लोशियस पैरासाइटोलॉजी का लेक्चर है। इसमें क्या होता है, ये एक टेपवर्म है सिस्टोड क्लास का। इसके 3 फॉर्म होते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एडल्ट फॉर्म, एक फॉर्म, लार्वल फॉर्म। अब जो लार्वल एडल्ट फॉर्म है वो मेज़रमेंट उसका 3 to 6 mm इन लेंथ। ये डॉग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की इनसाइड में अंदर रहता है। लाइफ स्पान इसकी कितनी है, 5 से 20 मंथ है। ठीक है, 5 to 20 मंथ है इसकी लाइफ स्पान। स्कोलेक्स जो होता है इसमें कितने सकर्स पाए जाते हैं, 4 सकर्स हैं। और रोस्ट्रम के ऊपर 2 रोज़ में, रोस्टेलम के ऊपर 2 रो में, 2 कतारों में 4 सकर पाए जा रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। इट हैज़ ओनली 3 प्रोग्लोटिस। इसमें 3 प्रोग्लोटिस होते हैं, जैसे खंड बोलते हैं। जैसे कि द फर्स्ट जो होता है प्रोग्लोटिस वो मैच्योर होता है, सेकेंड प्रोग्लोटिस मैच्योर, एंड थर्ड इज ग्रेविट। जो ग्रेविट सेगमेंट है वो रप्चर होता है, टूटता है और रिलीज़ करता है एक, जो कि 5 दिन डॉग के फेसेस से निकलेंगे। तो एडल्ट फॉर्म की हमने बात की तो ये 3 to 6 mm इन लेंथ होता है। डॉग की स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड में रहता है। 5 to 20 मंथ्स इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पान है। और स्कोलेक्स जो होता है उसमें रोस्टेलम में 2 रोज में 4 सकस पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रोग्लोटिड्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो इमेच्योर, सेकेंड इज मैच्योर एंड थर्ड इज ग्रेविट। जो ग्रेविट सेगमेंट है वो रप्चर होता है और रिलीज़ करता है एक को, जो कि पास होता है डॉग के फेसेस में। अब यहाँ पे एक की बात करें तो इसमें एक जो होते हैं वो ओवॉइड में रहते हैं। 32 into 32 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये हेक्साकेंथ एम्ब्रियो को कंटेन करके रखते हैं। अब ये हेक्साकेंथ एम्ब्रियो मतलब जिसमें 6 सकर हो, 6 हुक्स हो, मतलब 3 पेयर ऑफ हुक्स हो, सराउंडेड बाय एम्ब्रियो 4, जो कि एम्ब्रियो 4 डायग्राम में दिख रहा है। एम्ब्रियो 4 से घिरा हुआ है। और एक जो है वो इन्फेक्ट करेंगे सीप, केटल एंड मैन को। तो इसमें पेयर ऑफ हुक्स पाए जा रहे हैं, 3 पेयर ऑफ हुक्स, इसीलिए इसको हेक्साकेंथ एम्ब्रियो बोला। 32 into 32 माइक्रोमीटर इसका मेज़रमेंट है और ओवॉइड शेप रहता है। इसमें एक सेल दिख रही है डायग्राम में, एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो 4। फिर लार्वा फॉर्म की बात करें तो वो डेवलप होता है पिग के टिश्यू में, और जो कि उसका इंटरमीडिएट होस्ट है ये ह्यूमन बींग्स में। लिवर जो है वो कॉमन साइट ऑफ डेवलपमेंट लीवर है उसका। ठीक है, इसमें डायग्राम में देखिए, इसमें सबसे पहले जो सबसे बाहरी कवरिंग है एक्टोसिस, इसके अंदर जो एंडोसिस, और उसमें यहाँ पे ब्रॉड कैप्सूल, और ब्रॉड कैप्सूल के अंदर प्रोटोस्कोलाइट भरे हुए हैं। अब जो प्रोटोस्कोलाइट हो गया, और ये जो ब्रॉड कैप्सूल है वो एंडोसिस्ट से स्टाक की सहायता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डाटर सिस्ट भी दिखाई हुई है, और इवेजिनेटेड स्कोलेक्स जो बाहर निकला हुआ स्कोलेक्स है वो भी दिखाया है। लाइफ साइकिल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होती है। ह्यूमन जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जब इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के एक के द्वारा ये जीआईटी में पहुंच जाते हैं। कंटामिनेशन ऑफ हैंड, अगर हैंड में कंटामिनेशन, हैंड हाइजीनिक प्रॉपर नहीं है तो ये कंटामिनेशन के कारण जीआईटी तक पहुंच गए और फूड के द्वारा पहुंच गए विद इन्फेक्टेड डॉग फेसेस। अगर इन्फेक्टेड डॉग है उससे उसके फेसेस से को टच करने से या बेड हाइजीनिक हैबिट्स के कारण ये ह्यूमन तक पहुंच जाता है, उसमें कंटामिनेशन हो जाता है और जीआईटी तक पहुंच गया। अब एम्ब्रियो जो है वो इन्फेक्टेड फॉर्म है, एम्ब्रियोस का इन्फेक्टेड फॉर्म है। तो द एग इन द ड्यूडेनम, ये जो एग थे ये कहाँ पहुँच गए, ड्यूडेनम में। ये म्यूकोसा का पेनिट्रेट करेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। फिर वहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है ये सेटल हो जाते हैं लिवर के अंदर या अदर ऑर्गन के अंदर। तो हमने देखा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक से इन्फेक्टेड हुआ, फिर एक जो है वो ड्यूडेनम में पहुँच गया, वहाँ पे म्यूकोसा को पेनिट्रेट करा और पोर्टल सर्कुलेशन में पहुँच गया, और वहाँ पे लिवर में सेटल हो जाता है। अब जो एम्ब्रियोज हैं वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अब ये किसमें बदल जाते हैं, हाइड्रेटेड सिस्टम में, कुछ महीने से कुछ सालों में, और फिर इसके बाद इसका डेड एंड आ जाता है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करें, नेचुरल लाइफ साइकिल ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। तो जो सीप है, जो भेड़ है, वो किससे इन्फेक्टेड होती है, एग को कंज्यूम करने के कारण। जो कंटामिनेटेड ग्रास है, जो घास है, उसमें क्या था, कंटामिनेटेड एग थे। अब ये एम्ब्रियो जो है वो कहाँ चला गया, रिलीज़ हो गया।
एक से क्या निकला, एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो ड्यूडेनम में गया, वहाँ पे म्यूकोसा को पेनिट्रेट किया और पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है। उसके बाद लिवर और अदर ऑर्गन में सेटल हो जाता है और फिर वहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्टम में डेवलप हो जाता है। जो डॉग है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस तरीके की जो भेड़ है इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो था उसको वो क्या किया, उस भेड़ को डॉग ने खाया तो उससे उसके अंदर चला गया। स्कोलेक्स जो है रिलीज़ हो जाएगा फ्रॉम द हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर से स्कोलेक्स निकल गए। अब डॉग के इंटेस्टाइन में ये सब हो रहा है। स्कोलेक्स जो है वो इवेजिनेट होते हैं एंड उनको किससे अटैच हो जाते हैं, इवेजिनेट होके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब स्टेबलाइजेशन के द्वारा ये जो यहाँ पे स्कोलेक्स थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडल्ट फॉर्म में, और डॉग के इंटेस्टाइन में ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और फिर ऑटो और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ पे, जिससे एग्स बने। ग्रेविड सेगमेंट्स के अंदर ये सब हो रहा। एग जो है वो डॉग के फेसेस से पास हो जाएंगे और फिर से वो कंटामिनेशन कर देंगे ग्रास का, जैसे कौन खाएगी, सीप खाएगी, और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिसीज़ इसमें होती है। इसमें क्या होता है कि जो लीवर है उसमें एब्डोमेन पेन, पल्पेबल स्वेलिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलेगा। लंग्स में कफ, चेस्ट पेन और हेमोप्टाइसिस, ब्लीडिंग, उसमें ब्लड आता है अपने जो कफ है उसमें ब्लड आ रहा। बोन्स की बात करें तो बोन्स में इरोजन हो गया, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। हार्ट में पेरिकार्डाइटिस, CNS में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जैसे कि ट्यूमर, सेप्सिस, रप्चर हाइड्रेटेड सिस्ट, जिससे लीकेज होगा हाइड्रेटेड फ्लूइड, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, फीवर, प्लूराइटिस, आर्टिकेरिया, एओसिनोफिलिया। तो ये फिर उसके बाद लैब डायग्नोसिस, तो यहाँ पे एक्सरे करा लो, सिटी स्कैन, USG और सीरोलॉजिकल एलाइजा। कैजोनिन टेस्ट इस इकाइनोकोकस ग्रेनुलेशंस में किया जाता है, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट है। कैजोनिन एंटीजन यूज़ किया जाता है। ये सीड्स फिल्टर्ड हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है। ये जो कैजोनिन एंटीजन है ये क्या होता है, सीड्स फिल्टर्ड हाइड्रेटेड फ्लूइड। तो इसका कितना एंटीजन का 0.2 ml जो है लिया जाता है, उसको इंजेक्टेड किया जाता है इंट्राडर्मली फोर आर्म के अंदर। अब अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वेल्स के द्वारा इंडिकेटेड होता है, जो इसमें 5 सेंटीमीटर से बड़ा व्हील देखने को मिलेगा और मल्टीपल प्रोजेक्शन के साथ। जो व्हील है वो डेवलप हो जाता है हाफ एन आवर में और फिर फेड्स हो जाता है, फैल जाता है कुछ आवर में। प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर हाइजीनिक की ज़रूरत है, हैंड्स को वॉश करने की ज़रूरत है। डॉग को हैंडल कर रहे हैं, उनको फूड खिला रहे हैं, फूड खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। और पीरियोडिक डेवलपमेंट एट पेट डॉग इज़ डीवॉर्मिंग करना, मतलब जो डॉग्स होते हैं उसका डीवॉर्मिंग करना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये लाइफ साइकिल का डायग्राम दिखाया है, जैसे कि अपन ने देखा ही था कि सीप जो होती थी वो किससे इन्फेक्टेड हो रही थी, कंटामिनेटेड एग से। फिर वो कहाँ पे जा रहे थे, ड्यूडेनम में, उसकी म्यूकोसा का पेनिट्रेट करके पोर्टल सर्कुलेशन, लीवर में जाके सेटल हो रहे थे। उसके बाद डॉग से वो इन्फेक्टेड हो जाते थे इस तरीके की भेड़ को कंज्यूम करने से, जिसके अंदर क्या था, ये एम्ब्रियो था। अब ये जो स्कोलेक्स है वो रिलीज हो जाते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट से डॉग के इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर स्कोलेक्स है वो इन्वेजिनेट कर लेते हैं और अटैच हो जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और वहाँ पे स्टेबलाइजेशन के द्वारा ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें मेटिंग होती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके द्वारा एग्स बनते हैं ग्रेविड सेगमेंट के अंदर, और ये एग होते हैं जो डॉग के फिसेस के साथ पास आउट हो जाते हैं। ये से उसका डायग्राम दिया है हाइड्रेटेड सिस्ट का। अब यहाँ पे WHO ने कुछ इन्फोग्राम्स बताए हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एल्वेलर इकाइनोकोकोसिस, तो इसमें देखिए ये लाइफ साइकिल का दिखाया है, जैसे कि इंटरमीडिएट होस्ट, एंड होस्ट, और कैसे क्या हो रहा है, उसकी साइकिल को कैसे ब्रेक करना है हैंड वाशिंग, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। और नीचे सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस का दिखाया है लाइफ साइकिल, जैसे कि उन्हें डीवॉर्मिंग करना चाहिए, हमने देखा था वैक्सीनेशन कर दो, और इससे हैंड हाइजीनिंग, इससे उसकी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। सिस्टिक एल्वेलर इकाइनोकोकोसिस, तो इसमें जो
ये क्या होता है, जूडोनिक डिसीज से पैरासाइट्स के द्वारा हो रहे हैं, काइनेकोग्रेनुलोसिस के द्वारा, और हम सब देख चुके हैं। इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के तौर पे वही वाटर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर हाइजीनिंग, और डॉग्स का उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, वैक्सीनेशन करना है, EG95 वैक्सीन। और यहाँ पे ये लाइफ साइकिल दिखाई है कि इन्फेक्टेड एनिमल्स को खाने से कैसे क्या हो रहा है, हम देख चुके हैं पूरा। और डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के लिए हम कैज़ोनिन टेस्ट देख ही चुके, CT स्कैन, MRI। और इसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंशन कंट्रोल देख चुके हैं, सिस्टिक काइनोकोसिस, हाइडिटोसिस और एल्वेलर इकाइनोकोसिस, ये 2 बीमारियाँ होती है। तो एल्वेलर इकाइनोकोसिस से जो है एसिम्प्टोमेटिक इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 से 15 साल होता है, स्लो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के साथ होती है। और क्लिनिकल साइंस जिसमें कि वेट लॉस, एब्डोमेन में पेन, मेलियस, हेपेटिक फेल्यूर, ये सब अपन को देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद इकाइनोकोसिस जो सिस्टिक है उसमें हाइडेटोसिस भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो 1 और मोर हाइडेटेड सिस्ट के द्वारा होता है, ठीक है।